हेलो, वेलकम टू रिक्की आदिस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखोगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, ज़रूर पूरा देखना क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंक, पीयू, एसएससी, सीजीएल, ओके, तो ये वीडियो आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प देगी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इंग्लिश के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की जान है। अगर ये जान यानी पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको अच्छे से आ गई तो आपको फिर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम को। दिस इज़ माई गारंटी, अगर आपने मन से ध्यान से समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को। ओके, इतनी मोटी मोटी बुक को आप क्लियर कर लोगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, समझ रहे हो मेरी कहने वाले मेरी क्या कहना चाहता हूँ मैं बात को, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करके और बेल को जब दबाइएगा तो ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा, क्योंकि जिस वीडियो को मैं डालूँ तो आपसे मिस ना हो पाए, फर्स्ट आप देख पाएँ उस वीडियो को। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट है नाउन का। फ्रेंड्स, नाउन की अगर बात करें तो क्लियर कर दे रहा हूँ मैं नाउन कि नाउन क्या होता है एक्चुअली में। नाउन तो नाउन अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करें, इस संसार में जितने भी लोग जीव जंतु प्राणी हैं, चाहे वो अदृश्य हो चाहे वो दृश्य हो, चाहे इनविजिबल हो या विजिबल हो, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सारे के सारे नाउन है या फिर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। अब नाउन के बाद सेकंड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, वो आता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन में आपके देखिए, अगर हम प्राणी, वस्तु, व्यक्ति की बात करें तो हमें किसी को संकेत देने के लिए, किसी को पॉइंट करने के लिए कुछ संकेत देने पड़ते हैं, तो उस पॉइंटिंग को हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति है या लिविंग थिंग है, प्राणी ही है, तो उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं प्रोनाउन का, क्योंकि उस संकेत देने के लिए मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जितने भी हैं प्रोनाउन कहलाती हैं। अगर वो लड़के कैटेगरी में आएगा ही, अगर वो गर्ल्स है तो शी कैटेगरी में आ जाएगा पॉइंट बताने के लिए। अब वो पॉइंट शी, चाहे वो फीमेल हो, लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, ओके, शी का यूज़ हम कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग में भी, ओके, और हम किसी को पॉइंट करते हैं। अब ये शी जो है आपके एनिमल्स में भी यूज़ हो सकता है, अगर वो एनिमल्स जेंडर अगर उसका मेल या फीमेल में आता है। पॉइंट तो हम सबको करते हैं, जिसे बताया इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं प्राणी, तो उसके लिए हमें पॉइंट करना पड़ता है, प्रोनाउन की तरफ इशारा करना पड़ता है। तो हमें ही और शी और इट का जो यूज़ हुआ वो छोटे छोटे प्राणी, जीव जंतु। उसके उसी साथ वी, दे, 7 तरह के होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। एंड आई का जो ऑब्जेक्टिव है वो मी, माई ऑब्जेक्टिव है वो मी, अस, देम, ओके, हिम, हर, इस तरह के। और पॉजेसिव आ जाएगा हिज, हर, आवर्स, देयर, माई, माइन। ये सारे मिला के आपके जो बनते हैं वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे वर्ब की। वर्ब वो होता है जो हम एक्शन करते हैं, जैसे कि कोई भी प्राणी अगर एक्शन करता है, वो फिजिकल हो या मेंटल हो या फिर स्पिरिचुअल, कोई भी वर्ब हो सकता है। अगर माइंड से मैं कुछ सोच रहा हूँ तो ये मेंटल वर्ब है, अगर मैं फिजिकल चल रहा हूँ तो फिजिकल वर्ब है, यानी जाना, खाना, उठना, पीना, और सोचना, मानना किसी को, किसी के बारे में सोचना, प्यार करना, ये सारी मेरी मेंटल एक्टिविटी हो रही है, मेंटल वर्ब हो रहा है। तो वर्ब को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, वर्ब आपका किसी भी तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग बताते हैं कि चलना, उठना, खाना, पीना, नो, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे वर्ब होते हैं, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, ओके, एक्टिविटी के साथ। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एडवर्ब, सॉरी, वर्ब के बाद हम लोग एडजेक्टिव को तो हम लोगों ने मिस कर दिया, एडजेक्टिव थर्ड पे आता है। चलिए एडजेक्टिव बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो फ्रेंड्स, किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सारे के सारे मैं नाउन से लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए पहले नाउन को लिया गया ताकि हमारे पता चल जाए नाउन संसार में जितने लोग हैं वो नाउन है। अब नाउन के बारे में एडजेक्टिव में हम बात करेंगे। काला, पीला, नीला, क्योंकि प्राणी कई तरह के होते हैं, छोटे, बड़े, बौने, अच्छे, बुरे, काले, गोरे, है ना, तेज़ दौड़ने वाले, कम दौड़ने वाले, ये सारी चीज़ें आपकी एडजेक्टिव हो गई। ब्लैक, रेड, वाइट, एंड डॉर्फ, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम। अब एडजेक्टिव हो गई। अब हम लोग एडवर्ब, एडवर्ब वही होता है जो वर्ब में ऐड हो जाए कुछ।
अगर वर्ब आपको पता है एक्शन हो रहा है तो हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, यानी कि वो क्रिया उसकी ऐसी हो रही है जो कि वो एक्स्ट्रा हो रही है। क्रिया बता रही कैसे हो रही है। मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ, तेज़ दौड़ रहा हूँ, फास्ट दौड़ रहा हूँ, ग्रेजुअली धीरे दौड़ रहा हूँ, स्लो दौड़ रहा हूँ, हॉटली तेज़ दौड़ रहा हूँ, बेतहाशा दौड़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दौड़ने से रिलेटेड आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं ऐड वर्ब। वर्ब में कुछ बताया जाए उसकी क्रिया को। प्रीपोजिशन में आपकी पोजीशन बताते हैं किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की। मान लीजिए बुक एक वस्तु है, उसकी स्थिति बताऊँ मैं, ऊपर है या नीचे है या फिर किसी के बीच में है या फिर है ना अंडर है, नीचे है, जो भी है प्रीपोजिशन पोजीशन बता रहा है। तो अंडर, बिटवीन, अबव, ओवर, वाया, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन कहलाती हैं। कंजक्शन वो होता है जो फ्रेंड्स कंजक्ट करता है, किसी चीज़ को जोड़ता है, जैसे बट, बिकॉज, एंड, सो, इधर, नीदर, ये सारी चीज़ें कंजक्शन होती है। जो सेंटेंस में हम लोग जोड़ते हैं ना कंजक्शन बीच में, एंड मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि, बिकॉज मैं स्कूल जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, बिकॉज आई एम हेल्दी। तो इस तरह की चीज़ें कंजक्ट करती हैं, कंजक्शन होती है। एंड लास्ट है प्रीपोजिशन, सॉरी इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो लास्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो आपका कंसेप्ट ये क्लियर कर लो कि इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारे अंदर एक भावना आती है, जैसे कि हम लोगों को बताया जाए एक आश्चर्य वाली भावना, एक चकित भावना, एक सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन जिसे कह सकते हो, वाओ, ग्रेट, ब्यूटीफुल फ्लावर। मेरे अंदर एक भावना है, क्या सिक्स मारा है, क्या सीनरी है, क्या देश हमारा है ना, कितना प्यारा देश है, या फिर कितनी अच्छी सीनरी है वगैरह वगैरह, कितना अच्छे बच्चे हैं, तेज पढ़ने वाले हैं, कितनी अच्छी वीडियो डालता है वो, देखिए। इन तरह की चीज़ जितने हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर हो रही, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इंटरजेक्शन ये कैटेगरी में आती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आगे वीडियोज़ में। तो मैं सोचा कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला इंट्रोडक्शन में दे दूँ फेस कैम। ओके, मैं फेस कैम नहीं बना रहा था, तो मैंने सोचा फेस कैम बना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ पॉइंट्स के साथ वन बाय वन।